तो निफ्टी 50 एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे खड़ा है, एक ऐसा पॉइंट जहां से एक बड़ा मूव आने की पूरी संभावना है। तो सवाल यह है कि आने वाले सोमवार यानी 10 नवंबर को बाजार का रुख क्या होगा। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या निफ्टी 50 एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है या फिर एक ब्रेकडाउन के बिल्कुल कगार पर खड़ा है। बाजार एक ऐसे चौराहे पर है जहां एक रास्ता बड़ी तेजी की तरफ जाता है और दूसरा एक बड़ी गिरावट की ओर। देखना यह है कि निफ्टी कौन सा रास्ता चुनता है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि बाजार इतने अहम मोड़ पर क्यों है, फिर चार्ट्स की भाषा को डीकोड करेंगे, उसके बाद बड़े प्लेयर्स यानी बिग मनी किधर जा रहा है उस पर नजर डालेंगे, ग्लोबल सिग्नल्स का वजन भी देखेंगे और इन सबको मिलाकर दिन के लिए एक प्रिडिक्शन और एक सॉलिड ट्रेडिंग गेम प्लान तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, बाजार का अहम मोड़। इसको ऐसे समझिए कि मार्केट ने फिलहाल अपनी सांसें रोकी हुई हैं। एक अजीब सी खामोशी है, जैसे तूफान से पहले की शांति होती है और हर कोई बस अगले बड़े मूव का इंतजार कर रहा है। देखिए हुआ क्या है, हाल में एक गिरावट आई थी और उसके बाद से निफ्टी 50 एक बहुत ही टाइट रेंज में फंस गया है। क्लोजिंग हुई 25,492 पर, मतलब लगभग फ्लैट। ना तो बुल्स यानी तेजी करने वाले कंट्रोल ले पा रहे हैं और ना ही बेयर्स यानी मंदी वाले। एकदम स्टेलमेट वाली सिचुएशन बनी हुई है। अब इस चीज पर खास गौर कीजिए, इंडिया विक्स जिसे हम फियर इंडेक्स भी कहते हैं, उसकी रीडिंग है 12.41। अब ये नंबर सुनने में तो काफी कम लगता है ना, मतलब बाजार ऊपर से बिल्कुल शांत दिख रहा है, लेकिन यही तो कैच है। अक्सर इतनी कम वोलेटिलिटी एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी होती है। ऐसा लगता है बाजार अंदर ही अंदर किसी बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, तो बाजार का मूड तो समझ आ गया। अब चलते हैं टेक्निकल्स पर, देखते हैं कि चार्ट्स की कहानी क्या है। ये बिल्कुल एक जासूस के काम जैसा है। हम डेटा के अंदर छिपे हुए सुरागों को ढूंढेंगे। सबसे पहले RSI, इसे आप मार्केट का स्पीडोमीटर समझ लीजिए। ये बताता है कि प्राइस कितनी तेजी से ऊपर या नीचे जा रहा है और क्या बाजार में जरूरत से ज्यादा खरीदारी या बिकवाली हो चुकी है। फिर आता है MACD, ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। ये हमें शॉर्ट टर्म में ट्रेंड के बदलने का एक शुरुआती इशारा देता है। और फिर है मूविंग एवरेजेस। ये चार्ट पर बनी हुई ऐसी लाइंस होती हैं जो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इंपॉर्टेंट लेवल्स बताती हैं, यानी वो लेवल्स जहां से बाजार पलट सकता है। तो इन सब इंडिकेटर्स को जब हम एक साथ देखते हैं तो तस्वीर क्या बनती है। देखिए RSI तो 46-48 के बीच है, यानी न्यूट्रल, लेकिन मैकडी में एक बियरिश क्रॉसओवर है जो हल्के फुल्के सेलिंग प्रेशर का इशारा है और प्राइस 20 दिन के एवरेज के नीचे और 50 दिन के एवरेज के ऊपर है। इसका साफ मतलब है कंसोलिडेशन, यानी चार्ट्स भी चीख कर यही कह रहे हैं कि बाजार अभी कंफ्यूज्ड है और एक रेंज में फंसा हुआ है। टेक्निकल सिग्नल्स तो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो अब हम कहां देखें। हम देखेंगे कि बड़ा पैसा यानी स्मार्ट मनी किधर जा रहा है। बाजार की जो वेल्स होती हैं, FIIs और DIIs, उनके मूव्स को ट्रैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो चलते हैं तो बाजार में बड़ी लहरें उठती हैं। और यहीं आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो पिछले कई हफ्तों से लगातार बेच रहे थे, उन्होंने एकदम से यू टर्न ले लिया है। उन्होंने बाजार में जबरदस्त तरीके से वापसी की है। जरा इस नंबर को देखिए, 4,581 करोड़ रुपए। 7 नवंबर को FIIs ने इतनी बड़ी नेट बाइंग की है। साफ दिख रहा है कि उन्हें इस लेवल पर बाजार अट्रैक्टिव लग रहा है और ये बाजार के सेंटिमेंट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, एक गेम चेंजर हो सकता है। और पिक्चर अभी बाकी है। सिर्फ FIIs ही नहीं, हमारे अपने DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो उनसे भी आगे हैं। लगभग 6,674 करोड़ रुपए की नेट बाइंग। असल में यही DIIs की ताकत है जिसने इतने समय से बाजार को संभाल कर रखा हुआ है। ठीक है, तो FIIs और DIIs तो फुल बाइंग मोड में हैं, लेकिन इंटरनेशनल बाजार का मौसम कैसा है, क्योंकि ग्लोबल हवा का असर तो हमारे बाजार पर पड़ेगा ही। तो ग्लोबल फ्रंट पर सिग्नल्स थोड़े मिक्स्ड हैं, कंफ्यूजन है। देखिए US मार्केट्स में नैस्डैक ने अप्रैल के बाद से अपना सबसे बुरा हफ्ता देखा है, वहां थोड़ी टेंशन है। एशियन मार्केट्स भी थोड़े सुस्त हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट निफ्टी जो है वो एक फ्लैट या हल्की पॉजिटिव ओपनिंग का इशारा दे रहा है। तो मतलब ग्लोबल क्यूज ना तो पूरी तरह पॉजिटिव हैं ना नेगेटिव, बीच में अटके हुए हैं। तो अब वक्त आ गया है इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी पिक्चर बनाने का। टेक्निकल्स, FII, DI डेटा, ग्लोबल क्यूज, इन सबको मिलाकर सोमवार के लिए हमारा वर्डिक्ट क्या है। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि निफ्टी दिन भर 25,350 से लेकर 25,650 के बीच की रेंज में ही रहेगा। यही वो 300 पॉइंट का दायरा है जो इस दिन का बैटलफील्ड बनेगा। असली लड़ाई बुल्स और बेयर्स के बीच इसी रेंज में होगी। तो अब दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, बिल्कुल साफ। बुलिश सिनेरियो तब बनेगा जब बाजार 25,650 के लेवल को निर्णायक रूप से पार कर दे। अगर ऐसा हुआ तो हम 25,900 यहां तक कि 26,000 के लेवल्स भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ बेरिश सिनेरियो, अगर बाजार 25,300 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ देता है तो फिर 25,100 तक का रास्ता खुल जाएगा। भविष्यवाणी तो ठीक है, लेकिन एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए?
आप बात करते हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है, एक सीधा सा गेम प्लान। ओके, तो इंट्राडे स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? पहला, बाय जोन। 25,400 से 25,350 के आसपास अगर बाजार आता है तो वहां खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। दूसरा, टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा 25,550 से 25,650 तक का। और तीसरा, सबसे जरूरी, स्टॉप लॉस। 25,300 के नीचे एक सख्त स्टॉप लॉस रखना ही रखना है। डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। क्या यह वाकई तूफान से पहले की शांति है? बाजार की यह खामोशी क्या किसी बड़े धमाके का संकेत दे रही है? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा। तो ये था हमारा आज का पूरा एनालिसिस। उम्मीद है इससे बाजार को समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले ऐसे डीप डाइव्स आपसे कभी मिस ना हो।